तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, पीछे खड़ी हुई वो लेडी जो होती है वो लुआ किंग की मदर से पूछती है कि हमें जो वो बच्चा ये हाव है उसके बारे में क्या करना है। जो सुनकर लुआ किंग की मदर जो होती है वो उस लेडी से बोलती है कि वो ये हाव के पास में मैसेज जो है वो सेंड कर दो और उसे डिसाइड करने दो कि वो यहीं पर ही रुकना चाहता है या फिर हमारे साथ में यहाँ से चलना चाहता है। और अब लुआ किंग की मदर की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी स्वान लेक का जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और अब एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि ओल्ड चैन, आपकी जो उम्र है वो पहले ही 60 साल हो चुकी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको घर पर रहकर आपकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसका ध्यान रखना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जब तुम्हारे जैसा एक क्रिपल इंसान जो है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आ सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे तो अभी भी यहाँ पर दोनों पैर बाकी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सच बता रहा हूँ, मुझे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि 20 साल के बाद में हम लोग जो है वो दोनों एक साथ में मिलकर फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं उसे आज तक नहीं भूला हूँ कि मेरी एक गलती के कारण तुमने अपना पैर जो है वो खो दिया था। लेकिन ओल्ड जाओ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों आए हो। तुम्हें तो यहाँ पर अपने बेटा के साथ में यहाँ से चले जानी चाहिए था, क्योंकि वैसे भी अब तुम रिटायर हो चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठकर घर पर मजे लेने चाहिए थे। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे एन सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी एन सिटी को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। अगर अपनी एन सिटी को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी जान देनी भी पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो सामने जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो इन सभी बीस्टों को ख़त्म करते हुए अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो आर्मी होती है वो पूरी तरह से हथियारों से लेस होती है और सीक्रेट रियलम के बाहर मौजूद होती है। और तभी एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो सिटी की फाइनल डिफेंस लाइन है, हम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन एक बीस्ट को भी यहाँ पर डिफेंस लाइन जो है वो पार कर सिटी के अंदर नहीं जाने दे सकते। जो सुनकर सभी लोग ओके में हाँ बोलते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो मेयर के ऊपर आ जाता है, जो कि सीक्रेट रियलम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि हमारी एनसीटी की 60% मिलिट्री और जो मार्शल आर्टिस्ट है वॉरियर रैंक से ऊपर के वे सभी जो है वो सीक्रेट रियलम के अंदर जा चुके हैं और उनका वहाँ पर केवल एक ही टास्क है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कर जितने भी अंदर बीस्ट मौजूद है उन सभी को ख़त्म करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर शायद कोई लोअर क्लास या फिर सवेज क्लास का मॉन्स्टर हो, पता नहीं वे लोग उनका सामना कर पाएंगे या नहीं। मुझे उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सेफली वापस आ जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मेयर होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो अचानक से ही मेयर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि सामने की तरफ से कराते हुए एक बंदा बहुत ही बुरी हालत में मेयर की तरफ ही आ रहा होता है। और उस बंदे की हालत इतनी बेकार होती है कि वो मेयर के सामने ही गिर जाता है। जो देखते के साथ ही मेयर भी भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेडिकल टीम इमरजेंसी है, जल्दी से यहाँ पर मदद भेजो। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक यूएसबी ड्राइव निकाल कर मेयर को देते हुए बोलता है कि मेयर ये यूएसबी ड्राइव है, इसके अंदर बैटल का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे ये बताओ कि आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ पर है। और अब मेयर की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए मेयर को बताता है कि मेयर जितने भी लोग अंदर गए थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो फूट फूट कर रोने लगता है, रोते हुए मेयर से बोलता है कि मेयर जितने भी लोग अंदर गए थे वहाँ पर उन बास्टर्ड बीस्टों ने एक एक को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया, अंदर कोई भी चिंता नहीं बचा, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं बची। और उन बीस्टों में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो ब्लड आई ब्लैक एप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप सभी को उससे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसने ये सारा सेटअप जो है वो तैयार किया हुआ है और उसके इसी जाल के अंदर फंसकर हम सभी के सभी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। उसने वहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सीक्रेट रियलम के अंदर से एक चट्टान निकलकर फुल स्पीड में आकर वहाँ पर जो दीवार होती है उससे टकरा जाती है और उस चट्टान के दीवार पर टकराने के कारण जो पत्थर होते हैं वो टूट कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर वे पत्थर गिर रहे होते हैं वहाँ पर ज़मीन पर माइंस बिछी हुई होती है, जिसे देखते के साथ ही जो मेयर होता है वो हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो लैंड माइंस थी उसे बिछाया गया था ताकि अगर कोई बीस्ट जो है वो बाहर आता है और यहाँ से बाहर अंदर सिटी के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो इन लैंड माइन के अंदर फंस जाए। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वे बास्टर्ड इस तरह के दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वे यहाँ पर हमारे डिफेंस को तोड़ना चाहते हैं। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही जो वे लैंड्स माइन होती है उनके अंदर धमाके होने लगते हैं, जिस कारण पूरी जगह जो होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट देखने के लिए मिलते हैं।
जो देखकर अब मेयर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि सीक्रेट रियलम की तरफ अटैक करना शुरू करो। कोई भी सीक्रेट रियलम से चीज़ अंदर से बाहर जो है वो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई मोस्टर हो या फिर कोई स्टोन हो, हम सभी को उन्हें तबाह करना होगा। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही धड़ाधड़ कर जो सीक्रेट रियलम होता है उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो मेयर होता है वो बोलता है कि अंदर से कोई भी बीस्ट जो है वो बाहर नहीं आया, जिसका मतलब वे लोग अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमें वार्निंग दे रहे हैं कि केवल हम ही लोग जो है वो लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकते, बल्कि वे भी लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हैं। और अब इतना बोलकर जो मेयर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता ये डैमिट पास्टर्ड बीस्ट जो है वो इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सीक्रेट रियलम के अंदर से बहुत सारे स्टोन जो होते हैं वो निकलकर सीधे उसी तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट दोबारा से ये स्टोन जो है वो आने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वे स्टोन जो होते हैं वो आकर वहाँ पर मौजूद जो आर्मी के हथियार और टैंक होते हैं उन सभी से टकरा कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण काफ़ी सारे लोगों की भी मौत हो जाती है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे अचानक से एक बीस्ट जो है वो आ जाता है। और अब उस बीस्ट को देखते के साथ ही वो बंदा भी घबरा जाता है, घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इमरजेंसी है, जो बीस्ट है उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया है, जल्दी से यहाँ पर मदद भेजो। और इतना बोलकर वो बंदा इससे पहले कि अटैक करता वो बीस्ट जो होता है वो उस बंदे की गर्दन के ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन ही खा जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि जो आर्मी होती है वो अपनी गनों से उन बीस्टों का सामना करने की कोशिश कर रही होती है। जिसे देखने के बाद में जो मेयर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन बास्टर्डों ने यहाँ पर जो स्टोन थे उन्हें पहले लॉन्च किया था कि ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेपन और हमारा जो डिफेंस है उसे तोड़ सके, और अब यहाँ पर इन्होंने बीस्टों को भेजना शुरू कर दिया। हम लोग जो है वो चुप नहीं रह सकते, सीधे इनके ऊपर अटैक करो। और अब मेयर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही बड़ा सा जो बीस्ट होता है वो अभी भी गेट के सामने बैठा हुआ होता है, और उसके ऊपर बैठे हुए हम एप को देखते हैं जो कि हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम मामूली से इंसान हो क्या, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक रोक सकते हो, तुम लोग हमें अब ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रोक पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एप जो होता है वो एक काफ़ी बड़ी एप को वहाँ पर बुला लेता है, और उसे बुलाते हुए बोलता है कि सोल्जर टेम्पल, याद रखना कि ये कुछ भी जो है वो बाहर नहीं बचना चाहिए, बाहर जाकर सभी चीज़ों को तबाह कर दो। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद सा जो एप होता है वो अपने साथ में बहुत सारे मॉन्स्टरों को लेकर सीधे इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर कि इंसान भी अपने टैंकों से अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी वेपन उसे नहीं रोक पाता और वो बहुत ही बुरी तरह से इंसानों को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो भी एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर खड़ा होकर नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि आज से पहले आखिर किसने ही सोचा था कि हमारी एनसीटी की हालत जो है वो ऐसी हो जाएगी। जो एनसीटी है वो मेरा घर है, क्योंकि मैं इस एनसीटी के अंदर बड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इन मॉन्स्टरों को, अपनी एनसीटी को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय जो है वो होने नहीं दे सकता, क्योंकि इस एनसीटी के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी गॉडजिला ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट करते हुए सीधे मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और गाइज एक भाई ने मुझे सजेशन दिया था कि ये हाव की जो ये डिमोला ब्लड लाइन है इसे मैं डिमोला ना बोलकर गॉडजिला बोला करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गॉडजिला की तरह देखने में लगती है। और मुझे भी उस भाई का जो सजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए ये हाव की जो ये डिमोला ब्लड लाइन है इसे आगे से मैं गॉडजिला ब्लड लाइन ही बोलने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरे वॉरियरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ब्रदर लुओ, सच में तुम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, तुमने यहाँ पर ऑलरेडी 5 बीस्टों को डाउन कर लिया। जो सुनने के बाद में वो पहले वाला बंदा बोलता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बीस्टों के साथ में फाइट कर रही शाओलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि तुमने यहाँ पर केवल लो टियर के जो बीस्ट है उन्हें मारा है, और उसके बाद भी तुम इतना शो ऑफ कर रहे हो लुओजिन। मुझे तो सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ टाइम पहले जब तुम थर्ड हाई स्कूल के अंदर थे उस टाइम पर तुम एनसीटी का खुद को नंबर 1 जीनियस कहा करते थे। सच में ये कितना ज़्यादा मजाक है। जो सुनकर वो लुओजिन नाम का बंदे को भी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चूजाओ होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और चूजाओ के हाथ में मोस्टर कोर को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चूजाओ, तुम्हारे हाथ में तो ब्लू कोर है क्या? इसका मतलब ये है कि तुमने अकेले ही जो थर्ड टीयर का बीस्ट था उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही चूजाओ जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर बीस्टों के साथ में फाइट करोगे और मैं एनसीटी को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में रहकर इन बीस्टों के साथ में फाइट करने वाला हूँ। हम लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स है वो भी मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि एनसीटी को बचाने के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग उनके बच्चे हैं तो फिर आखिर हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ से भागकर हम लोग भी उनके साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे।
और चू जाओ इस तरह की मोटिवेशन स्पीच देकर उन सभी को मोटिवेट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चू जाओ 1 मिनट अपने पीछे देखो। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर जो चू जाओ होता है वो भी अपने पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है तो चू जाओ को पता लगता है कि उड़ते हुए एक टैंक जो होता है वो सीधे उसी की तरफ आ रहा होता है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।